लिया गया। आपको बता दें, एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। पीएम गरीब कल्याण योजना आपको बता दें जुलाई से नवंबर तक लागू रहेगी। 80 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि त्यौहार भी आने वाले हैं। ऐसे में इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने बड़ी घोषणा की। और ख़ास बात ये कि एक राष्ट्र एक राशन का लाभ गरीबों को पहुंचाने की एक कोशिश भी सरकार ने अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी है कि अब एक राशन कार्ड पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो रहते कहीं और हैं और काम कहीं और करते हैं, तो उनको उनका लाभ कहीं भी मिल जाए, इसलिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की भी योजना सरकार ने यहाँ पर लागू करने का मन बना लिया है। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसका लाभ पहुँचाने की भी कोशिश की जा रही है। तो नियमों की अनदेखी करने वालों को टोकना होगा, क्योंकि आमतौर पर लापरवाही बरती गई है। हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और अनलॉक 1 में लापरवाही लोगों ने बरती थी। कोरोना के मामले में भारत की स्थिति दुनिया से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर मौतें कम हो रही हैं बनस्पत दूसरे देशों के अलावा। हम संभली हुई स्थिति में हैं। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन, ये भरोसा जताया है। लॉकडाउन के कारण हजारों लोगों की जान बची है। अनलॉक 1 में हालांकि लापरवाही बढ़ती नजर आई, उस पर काबू करना जरूरी होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की कमी नजर आई। लॉकडाउन के दौरान गंभीरता से नियमों का पालन हुआ और वही गंभीरता अनलॉक 2 में भी होनी चाहिए। लोगों को फिर से सतर्कता दिखाने की जरूरत है। नियमों की अनदेखी नहीं करनी है और जो भी करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और टोकना भी होगा ऐसे लोगों को। और गरीब कल्याण योजना का जिक्र किया गया। ये योजना आपको बता दें इसका विस्तार कर दिया गया है नवंबर तक। एक महत्वपूर्ण घोषणा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना है। लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो सरकार मदद कर रही है, खर्चा भी कर रही है, गरीबों का ख्याल भी सरकार रख रही है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है सरकार की तरफ से। सरकार ने उन तमाम गरीब परिवारों के हितों की रक्षा के लिए, उनका ख्याल रखते हुए उनको हर संभव मदद करने की घोषणा की है। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जो एक महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है कोरोना काल के दौरान, इसका विस्तार कर दिया गया है। जुलाई से नवंबर तक ये लागू रहेगी, क्योंकि इस दौरान कई त्यौहार भी आने वाले हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक हो चुका है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की ये योजना है, ताकि कोई भूखा ना रहे। गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 महीने का विस्तार हुआ है। 1 किलो चना दिया जाएगा, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। हर परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। हर परिवार को 1 किलो चना भी मिलेगा। गरीब कल्याण योजना में 1.5 लाख करोड़ की मदद सरकार ने की है और इसका विस्तार भी कर दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से ये है कि एक राष्ट्र एक राशन की जो अपना एक कॉन्सेप्ट है उसको भी लेकर सरकार आने वाली है, क्योंकि गरीबों को लाभ पहुंचाने
का एक बेहतर जरिया ये भी हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो रहते हैं मध्य प्रदेश में, काम कहीं और करते हैं, और कोई महाराष्ट्र में है, कोई मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। तो उन लोगों के लिए एक राष्ट्र एक राशन की जो अपनी एक कॉन्सेप्ट है, वो एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की कमी नजर आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अनलॉक 1 होते ही, यानी लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ, जैसे अनलॉक 1 में हमने प्रवेश किया, वहां पर लोगों ने सतर्कता ना बरतते हुए लापरवाही ज्यादा दिखाई। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अनलॉक हो, अनलॉक में हम प्रवेश करें या लॉकडाउन हो, आपको उसी मोड में रहना है। आपको मास्क लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखनी है, आपको अपना ख्याल उसी तरीके से रखना है जैसे आपने 24 मार्च से शुरू किया था। हमें वो प्रैक्टिस करनी होगी, अन्यथा हम भी सख्त कदम उठा सकते हैं। और ऐसे लोगों को टोकना जरूरी है जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाते हैं, पब्लिक के बीच धड़ल्ले से टहलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को टोकना बहुत जरूरी है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।